इंदौर के बिजासन रोड स्थित अविनाशी अखंड धाम आश्रम में आज सनातन संस्कृति की गूंज सुनाई दी। मौका था 58वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का, जहां देश के दो प्रमुख जगत गुरु एक मंच पर दिखाई दिए। संतों ने सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक विकृतियों के खिलाफ चेतना और युवाओं को जागरूक करने का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। बिजासन रोड स्थित अविनाशी अखंड धाम आश्रम गुरुवार को अध्यात्म और सनातन चेतना का केंद्र बन गया। यहाँ 58वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता भानपुरा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जगत गुरु आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप के सानिध्य में हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद और विधर्मी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता बताई। शंकराचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति की उपेक्षा के कारण ही आज वृद्धाश्रम जैसी सामाजिक विकृतियां जन्म ले रही है। उन्होंने युवाओं से मोबाइल की लत छोड़कर धर्म और संस्कृति के संरक्षण में भूमिका निभाने की अपील की। तो वो एक है, अंदर तो कमजोर बोले, खरबूजे में दिखती बाहर भिन्न लकीर, अंदर तो वो एक है, अंदर तो वो भारत की धरती में पैदा होने वाला फल बाहर से दिखने में भिन्न भिन्न है और अंदर से तो एक है। लेकिन ये मूर्ख मनुष्य बाहर से एक दिखता है और अंदर से अनेक प्रकार का, ऐसा भारत का धोखा करने वाला ये भारत माता का कपूत ही है। इसलिए याद रख लो, केवल ये माता ऐसी है, केवल एक माता ऐसी है, ये धरती माता ऐसी है, ये भारत माता ऐसी है, ये गाय माता ऐसी है जो पोषण देती है। गाय का बछड़ा दूध पीता है, गाय का बच्चा बोल तो दो, लेकिन उसके स्तन में उसका बच्चा भी लगता है और नहीं बोले, दूध पीने वाला नहीं, खून पीने वाला भी लगता है। तो खून पीने वाले को निकालना पड़ेगा कि लगे रहने देना पड़ेगा? अगर खून पीने वाले को गाय के स्तन में लगे रहने दिया या भारत माता के खून पीने वाले को, तो समझ लेना ये पालक नहीं, ये गोपाल नहीं, ये भक्त नहीं, ये व्यापारी है। सावधान हो जाओ। बहुत कठिन परिस्थितियों में धर्म और देश गुजर रहा है। आप तो केवल अपने घर की सोच लेते हो। इन संतों से पूछो, बड़ी कठिन परिस्थितियों में धर्म भी है और बड़ी कठिन परिस्थितियों में राष्ट्र भी है। मुख्य अतिथि जगत गुरु आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज ने कहा, यदि समय रहते समाज नहीं जागा तो हमारी सनातन संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने वेदांत को मोहमाया और ममता समाप्त करने का सबसे सरल मार्ग बताया। साथ ही कहा कि आज भक्ति से अधिक मानवता की आवश्यकता है। जिनके वर्षों से लाभान्वित हुए, इसके संचालक बहुत सरल स्वामी साहब, जिनकी वाणी से आप हम अभी लाभान्वित हुए। वेदांत मूर्ति पंडित डॉक्टर चैतन्य स्वरूप जी महाराज, अन्य ज्ञानी गुणी मनीषी
अद्वैतवाद के उपासक यतेंद्र योगेंद्र मोरेंद्र बिंदु समुपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गोविंद गुरु के उपासकों राम राष्ट्र आरत को मोक्ष जो ममता वात्सल्य ममती शक्ति हो। अखंड धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी यात्रीजन, सहयोगीजन, हमारे बहुत प्यारे जिनमें बहुत प्यार से हरि करे सो हरि क्या पिता से संबोधित करता हूँ और भी आत्मीजन हृदय आह्लादित है कि मुझे अपने ब्रह्मलीन मेरे पूर्वाचार्य चरण अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय के चरण में वेदांत मूर्ति परम ज्ञानी जगत स्वामी नानक जी महाराज के परंपरा को निर्वाह करने का सौभाग्य अखंड धाम ने भी प्रदान किया और प्रतिवर्ष मुझे याद कर लेते हैं। मुझे अखंड धाम पे आकर कैसा लगता है क्या बताऊं। एक किसान को अपने लाते खेत देखकर, एक माँ को अपने गए हुए बेटे के प्राप्त होने पर, एक पत्नी को परदेश गए पति के वर्षों के बाद लौटने पर, एक देनदार को अपना ऋण चुकाने पर, एक विद्यार्थी को साल भर पुरुषार्थ करने के पश्चात परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने पर जो प्रसन्नता होती है, अखंड धाम में आने पर मुझे भी वही प्रसन्नता तब होती है जब मैं अंतकरण से कहता हूँ शिवो, तब मुझे एक अद्भुत आनंद की लहर चित्त को स्पर्श करती है कि अद्वैतवाद क्या है। महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशानंद ने शिवोहम महामंत्र को जीवन का सहज कल्याण मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम ही सच्चा आनंद स्वरूप है। वहीं साध्वी कृष्णानंद ने वेदांत की महिमा और संतों की समाज में भूमिका पर अपने विचार रखे। इस दौरान वृंदावन से महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशानंद, रतलाम से स्वामी देवस्वरूप, उज्जैन से स्वामी परमानंद, गोधरा से साध्वी परमानंदा सरस्वती और होलकर वंश के उदय सिंह होलकर मंच पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।